मैं नबील मेहदी मेहदीबाग कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें जो मुझे लगती है, एक तो इन सब प्रोजेक्ट्स आने से, जैसे मेट्रो आने से ट्रैफिक वगैरह में और जाने आने की बहुत सुविधा हो गई है। हम लोग दूर दूर तक बहुत ही कम समय में पहुँच जाते हैं। फ्लाईओवर आने से भी यही सुविधा बढ़ गई है। खास करके नॉर्थ नागपुर के रेसिडेंट हैं, उनको साउथ नागपुर या इवन एयरपोर्ट वगैरह जाने के लिए बहुत ही सुविधा हो। तो एक कनेक्टिविटी का जो है वो बढ़ गया है। दूसरा जो है, अगर आप देखें कि नागपुर शहर की जो ग्रोथ हुई है पिछले 5-6 सालों में, इतना फैल गया है, इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आई है, वो भी मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी और ग्रोथ की वजह से। और तीसरा जो बिजनेसेस है, आप देखिए कि हर जगह पे छोटे छोटे बिजनेसेस, कितने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, कितनी छोटे छोटे बिजनेसेस वो खुल गए हैं। तो ये सब भी मेरे ख्याल से, ये सब कनेक्टिविटी आने की वजह से जगह जगह पे ये सब खुल गया है। और क्विक कॉमर्स जो आप कहते हैं, कहीं से भी दूर दूर से फटाक से 10 मिनट में डिलीवरी हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि मेट्रो आने से और आपके फ्लाईओवर वगैरह बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सिटीजन्स को भी और बिजनेसमैन को भी बहुत फ़ायदा। 2 चीज़ें हैं जिसमें फिर बोलूँगा, फडणवीस जी के नागपुर के रहने से उन्होंने नागपुर में काफ़ी डेवलपमेंट लेके आए हैं। जो सेकेंड कैपिटल था नागपुर, उसको ट्रूली पूरा इतना संभव बनाया है कि लगे कि हाँ, ये मुंबई के बाद महाराष्ट्र में एक बड़े शहर जैसा आ गया। दूसरा, उनका जो विजन है वो हमेशा प्रो डेवलपमेंट रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे कि उन्होंने गोवा एक्सप्रेसवे, जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वो सोचते हैं। नागपुर में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह आए हैं जो उनके नेतृत्व में आए हैं। तो उनका जो लॉन्ग टर्म और डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट विजन है, इससे सिटीजन्स को, नागपुर और दूसरे शहरों को, महाराष्ट्र के उनके सिटीजन्स को और इवन गाँव के लोगों को बहुत फायदा है।